हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का मैथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कक्षा 10 का मैथ्स है वो बहुत ही आसान है और आपके लिए और भी आसान होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर पिछली क्लासेस में 8th में 9th में आपने कुछ स्किप कर भी दिया है तो चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि हम वो चीज भी रिवाइज करेंगे। उसके बाद ही हम जो नए क्वेश्चंस आएंगे, नए टॉपिक्स आएंगे, उनको कवर करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आपके लिए बहुत ही आसान करके यहाँ पे समझाया जाएगा। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में बच्चों बहुत सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कौन से टाइप के कौन से नंबर होते हैं, विद एग्जांपल, उदाहरण के साथ। फिर इसमें हमारी दो चीज आती है मेन। एक आती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है। फिर हम सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक चीज आती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। फिर एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, ये देखिए आपने पहले ये चीजें सीखी हुई हैं। फिर इन्हीं चीजों को हम इस चैप्टर में भी करेंगे। इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और भी काफी सारी चीजें हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, हम सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? कौन से नंबर बोला मैंने? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। देखिए, नंबर्स के बारे में बिल्कुल हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि नंबर्स, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, फिर कितने टाइप्स के आपके नंबर्स आते हैं। तो हमने देखा कि कुछ गिनतियां जो होती हैं, संख्याएं जो होती हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ये भी हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में इनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं इनको हम बोलेंगे। अब प्राकृत संख्याएं हो गया। क्या होती हैं ये प्राकृत संख्याएं? तो इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 और आगे तक जितनी आपकी काउंटिंग होती है वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। अब देखिए बच्चों, कुछ चीजें इसमें से मिसिंग है। एक चीज इसमें से मिसिंग है। क्या मिसिंग है? यहाँ पे जीरो मिसिंग है। देखिए, अगर जीरो आ जाए तो हमारे बहुत सारे नंबर्स पूरे हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमें 1005 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जीरो तो है ही नहीं, तो जीरो हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें अगर जीरो हमने इंक्लूड किया तो हम क्या बोलेंगे? उनको होल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स हम बोलेंगे। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलेंगे बच्चों इसको। अब देखिए, होल नंबर्स क्या हो गए? जीरो से स्टार्ट होंगे ये नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। बस यही आपका इनमें फर्क आ गया। अब अगर अगले टाइप की बात करें तो फिर हमने देखा कि जो नंबर 2 से भाग होते हैं उनको हमने अलग से कैटेगराइज कर दिया कि इनमें से देखिए जितने भी आपके ये नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, इनमें हमारे कुछ नंबर आपको दिखेंगे जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। कौन से नंबर हैं वो? जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ये सब कौन से नंबर हैं? ये 2 से भाग हो रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? हम इनको बोलेंगे इवन नंबर्स। क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स।
ये सब आपको पता है, पहले आप सीख चुके हैं बच्चों ये, ठीक है। हम एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं कि पिछली क्लासेस में आपने क्या क्या कितने प्रकार के नंबर्स सीखे थे, ठीक है। अगर कोई भूल गया हो तो यहाँ से आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो इवन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इवन नंबर्स को हम सम संख्याएं भी बोल सकते हैं, इवन यानी सम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो नंबर 2 से भाग नहीं होते उनको भी कुछ बोलेंगे हम, उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 से भाग नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कह सकते हैं। ऑड नंबर्स जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हो गए बच्चों? ये ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं इनको हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ नंबर आ गए जो नेगेटिव में भी होंगे, माइनस में होंगे, मतलब ऋणात्मक संख्याएं कुछ हमारे पास होंगी, और ऐसे ये कंटिन्यू होती जाएंगी, 0 से आगे ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। और जो ये सारी संख्याएं हैं ये सब मिला के क्या बनाती हैं बच्चों? इंटीजर्स। क्या हो गया? इंटीजर्स इनको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक इनको हम बोल सकते हैं। अब बच्चों देखिए 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। इनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक, इनको हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज आपकी आ जाती है, अब प्राइम नंबर क्या होता है? हमने देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो सिर्फ एक से या सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से, अपने आप से भाग होती हैं। ऐसी संख्याएं भी हैं, जरूर देखी होंगी आपने। जो संख्याएं एक से और अपने आप से भाग होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, या फिर उसको बोल सकते हैं हम अभाज्य। इनको बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोल देंगे बच्चों? अभाज्य संख्या। तो इसके अगर एग्जाम्पल हम देखें तो कौन से हो सकते हैं अभाज्य संख्याओं के उदाहरण? अभाज्य संख्याओं के उदाहरण 2 के बाद क्या आ गया? 3। ये वो संख्याएं हैं जो एक से और अपने आप से भाग होती हों, कम से कम, मतलब उनके दो नंबर से भाग होते हो। 2 नंबर कौन से? एक से और अपने आप से। जैसे कि 2 देखिए, 2 एक से भाग होता है, बिल्कुल होता है, और 2 से भी पूरा भाग होता है। भाग होने का मतलब क्या है बच्चों? ये पूरे भाग होते हैं। तो इसमें ध्यान रखें आप, प्राइम नंबर में एक नहीं आता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस चीज का ध्यान रखें आप कि प्राइम नंबर में एक नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखिए 2 हो गया, फिर उसके बाद 4। बिल्कुल 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 और 1 के अलावा 2 से भी भाग होता है, लेकिन 5 प्राइम नंबर है, 7 है, और 9। क्या 9 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 और 9 के अलावा वो 3 से भी भाग होता है, लेकिन 11 होगा, और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो बच्चों आपका होमवर्क है, आप 1 से लेके शुरू कितने से होता है प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या 2 से होती है। तो आप होमवर्क में क्या करके लाएंगे कि 2 से लेके 100 तक के आप प्राइम नंबर्स लिखेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको पता लगे 2 से 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं और कौन से होते हैं, वो सब लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्याएं।
ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ मैंने देखा फिर उसके बाद कि कंपोजिट नंबर आते हैं या फिर ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड होती हैं, ठीक है, उसको हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स यानी इनको हम बोल सकते हैं संयुक्त या समग्र संख्या। क्या बोल देंगे? या तो संयुक्त या फिर समग्र संख्या। संयुक्त या समग्र संख्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि जो अपने आप से और एक से तो भाग होती ही है, लेकिन इसके अलावा भी और कई संख्याओं से भाग होती हैं। जैसे कि 4 हो गया, 4 4 और 1 के अलावा 2 से भी भाग होती है। फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, फिर 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आती हैं। ये हो गए कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं। क्या आते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। तो इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होगी। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याएं हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। क्या बोला मैंने? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो Q है वो 0 के बराबर ना हो। जो Q है वो 0 के बराबर ना हो। कैसे पता लगेगा बच्चों कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? इनको पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे ये क्या हो जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 25 बटे 4 है। 25 बटे 4 है। इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 छिका 24, एक बच गया, 0 उतार ले, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा आंसर आ गया। तो ये क्या होगी? ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर। दूसरा क्या होती है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। जैसे कि इनको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों ये P बटे Q की फॉर्म में, जैसे कि 10 बटे 3 है। 10 बटे 3 है, इसको अगर भाग करेंगे तो आप 3 तिया 9, एक बच गया, उतार ली 0, 3 तिया 9। ये रिपीट होता जाएगा और कंटिन्यू होता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। तो ये क्या आ जाती हैं? ये परिमेय संख्याएं हो जाती हैं बच्चों। इसके बाद एक आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद इर्रेशनल नंबर आता है। क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो P बटे Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। जो क्या बोला मैंने? P बटे Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जो पाई हो गया वो क्या है? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया? और √2, वर्गमूल 3। इस तरह से हमारे पास जो ये संख्याएं होती हैं इनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। इनको इर्रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या आती हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, ये होती हैं बच्चों आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये खत्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती, चलती जाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो 43.24357 और ये आगे इस तरह से चलती जाती हैं। तो ये क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हमारे पास ये सारे नंबर्स की जानकारी आ गई है, संख्याओं की जानकारी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों एल्गोरिदम और प्रमेयिका, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए हमारे पास एक आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, पहले वो देखेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको हम बोलेंगे बच्चों। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो सबसे पहले हमें प्रमेयिका या फिर लेमा के बारे में पता करना है। अब क्या होती है प्रमेयिका, देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, कुछ चीज प्रूव कर रखी है आपको और इससे हम दूसरी कोई स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं कि ये कोई लेमा है या फिर प्रमेयिका है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हम दूसरी स्टेटमेंट्स प्रूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये चीज प्रूवन है, 2 + 2 कितना होता है 4। ठीक है, और इससे हम ये चीज निकाल रहे हैं कि 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये हो गई लेमा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों आपके लिए। अब देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा की यहाँ पे बात हो रही है, उदाहरण के द्वारा हमने समझा इसको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे कि डिवीजन में ऐसी कौन सी लेमा है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, बाकी कथन को सिद्ध करेंगे। ऐसा कौन सा कथन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 7 है, इसको हम 3 से भाग करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये क्या है, ये रिमाइंडर है। ये क्या है बच्चों, ये क्वोशंट है। और ये क्या है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड बच गया। यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड हो गया, ये किसके बराबर होगा, डिविडेंड कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पे 7 जो है वो डिविडेंड हो गया। मैं साथ साथ लिखता जाता हूं ताकि आपको पता लगे कि 7 ये डिविडेंड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू
क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर बराबर है डिविडेंड बराबर है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइजर क्या हो गया बच्चों 3, क्वोशंट हो गया यहाँ पे 2 और रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। इसको एक बार हिंदी में और देख लेते हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। डिविडेंड को हम भाज्य बोलेंगे। भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक, भाजक गुना भागफल फल प्लस रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? शेषफल। रिमाइंडर को हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि हमारे पास भाज्य बराबर है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? ये एक प्रमेयिका है या फिर लेमा इसको बोल सकते हैं। ये सिद्ध किया हुआ कथन है। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक और अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी? ये लेमा हो गई बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब देखिए कि एक चीज यहाँ पे आती है कि अगर मैं लिखूं दो धनात्मक पूर्णांकों, दो धनात्मक पूर्णांकों कौन से ए एंड ए तथा बी, ए तथा बी दिए रहने पर ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R, Q तथा R विद्यमान है कि इससे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई कि A, तो ये यहीं से बच्चों आप देख सकते हैं, ये इसको हमने A लिखा है, इसको B लिखा है और इसको Q प्लस R। ठीक है, तो A यहाँ पे डिविडेंड हो गया, B डिवाइजर हो गया, Q क्वोशंट हो गया और R रिमाइंडर हो गया। तो ये क्या हो गई? ये हमारी एज ए लेमा हो गई। ठीक है बच्चों, ये लेमा हो गई। तो यहाँ तक आपने आज लेमा तक सीखा है कि लेमा क्या होती है। तो बच्चों, आज हमने संख्याओं के बारे में सीखा और बहुत सारी अलग अलग टाइप के नंबर्स क्या कौन से होते हैं, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, रियल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल और भी बहुत सारी संख्याएं हमने सीखी आज। तो इनको एक बारी अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से निकल सकती हैं, तो सारी चीजें आप रिवाइज करें। उसके बाद हमने लेमा के बारे में पता किया कि लेमा क्या होती है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है। तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।